अरब 170 किलोमीटर लंबा एक ऐसा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिसपे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही उस पर रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये शहर दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है। इस शहर को 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। वॉइस टॉप चैनल की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये रकम 1050 खरब रुपयों के बराबर बनती है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए आपको इससे ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बिल गेट्स के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वही शाही ख़ानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से निकलने वाले तेल की बदौलत है। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म पर डिपेंडेंट था। 1938 में यहाँ पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल पैदा करके दुनिया के 85 ममालिक को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि ऐसा हमेशा चलने वाला नहीं, क्योंकि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में साइंसदानों को एक ऐसा सॉलिड एविडेंस मिला है जिसके मुताबिक जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। रिसर्च में अंदाज़ा बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि 2052 के बाद सऊदी अरब अपना गुजारा कैसे करेगा? गुजारा तो शायद हो जाए, मगर ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने अभी से ही सऊदी अरब की ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म करने का काम स्टार्ट कर दिया है। दुबई की तर्ज पर अब वो सऊदी अरब में भी वेस्टर्न टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए जो सिटी बनाया जा रहा है वो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस होगा। ये बाकी दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि यहाँ दूसरे सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैल जाते हैं। ये सिटी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसी लाइन जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। इस लाइन सिटी का नाम नियोम रखा गया है। ये सऊदी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا लाइन। मोहम्मद बिन सुलेमान, जो सऊदी किंग के बेटे हैं, अनऑफिशियली पूरे मुल्क को चला रहे हैं। उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को तेल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। उसके एक साइड पे गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड पे रेड सी लगेगा, जबकि उसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मिस्री शहर शर्म उल शेख वाक़े है, जो कि ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है। दोनों मुल्कों के हुक्मरानों का ख्याल है कि दोनों शहर नियोम और शर्म उल शेख को एक बुर्ज के ज़रिए मिलाया जाएगा, जिससे दोनों मुल्कों को टूरिज़्म से फ़ायदा होगा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम सिटी का जो नक्शा पेश किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नियोम सिटी, जिसको लाइन सिटी भी कहते हैं, ये 3 लेवल्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना तो गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड होगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी, और दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है। इस लेवल पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स बनाए जाएंगे। लेवल 2 पर ही रोड होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पर चलेंगी। तीसरा लेवल नियोम सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुँचाने का काम करेगी। नियोम सिटी दुनिया के बाकी सिटीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रीज़ सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए चलेगा। जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना था वो नियोम सिटी के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा।
ये लाइन सिटी जहां रेड सी से गुजरेगा, वहीं पे इसका एक बेशतर हिस्सा 4500 फीट बुलंद पहाड़ों से गुजरेगा। इस हिस्से को ट्रोजना का नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप को इस्तेमाल करके ही उसमें डेवलपमेंट की जाएगी। यहाँ एक आउटडोर वर्टिकल विलेज, उसका रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर, लग्जरी सिस्टम और एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। इस लायन सिटी की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट 2052 तक तकरीबन 1 अरब पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने पर खर्चा भी ठीक ठाक ही होगा। सऊदी हुकूमत ने इस काम के लिए 500 अरब डॉलर का बजट एलोकेट किया है, जो कि बनते हैं 37,500 अरब रुपए। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त ये कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। तो फिर सवाल ये है कि पीने का साफ़ पानी, जो कि अभी फॉसिल फ्यूल के ज़रिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जा रहा है, बग़ैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर का एक भी दरिया मौजूद नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलें, इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी? इन सब सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया तरीका अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, उसको सी वाटर से भर दिया जाएगा। सोलर मिरर के ज़रिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज़ 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसॉल्टाइजेशन के ज़रिए मौजूदा टेक्नोलॉजी से 1000 लीटर पानी साफ़ करने की कॉस्ट $1 बनती है, लेकिन इस मेथड से सिर्फ 38 सेंट्स कॉस्ट रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी जनरेशन की। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रिकल सेल्स के ज़रिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैस पैदा होती है जो पोल्यूशन का बायस बनती है, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है और इसी वजह से जब इसको बर्न किया जाता है तो कोई भी डिजास्ट्रस गैस प्रोड्यूस नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना काफ़ी आसान होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन, जो कि दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम सिटी में इस्तेमाल होगी। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करके सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर नियोम सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। ये ट्रेन जिस टनल पर चलेगी वहाँ हैवी मैग्नेट्स लगाए होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेगी। ये ट्रेन स्टार्ट होने के बाद व्हील्स पर ही चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद ट्रेन के व्हील्स ज़मीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए स्टार्ट होगी। इस सिटी का डिज़ाइन भी स्ट्रेट इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफ़र के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल फ्यूचर सिटी और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी 2030 तक बनाना बिल्कुल मुमकिन नहीं, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और उस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज़्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। उम्मीद है नाजरीन वाइज टॉप चैनल की ये वीडियो भी आप लोगों को इंतहाई शानदार लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।